हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 13 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 6th क्लास के बच्चों के लिए है, 13 तारीख की है, जिसमें हम पढ़ेंगे पौधों को जानिए। ठीक है, उसी चैप्टर से हम आज पढ़ेंगे फूल के बारे में। लास्ट वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था पत्तियों के बारे में, उससे पहले वाली में पढ़ा था हमने तने के बारे में। ठीक है, तो फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग है। यह तने या शाखा में एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा होता है। तो बेटा देखो, फूल क्या है? तने से जुड़े होते हैं एक छोटे से डंठल की सहायता से। एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं। ठीक है, या 4 मतलब भाग होते हैं। एक फूल में बाह्यदल होता है, पंखुड़ी होती है, पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। ठीक है, तो देखो बेटा इस डायग्राम में देखो कि कैसे होते हैं ये दोनों भाग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, देखो ये है बाह्यदल जो ये हिस्सा है, और ये जो बीच में दिख रहा है आपको ये क्या है? अंडाशय है। ये वृत्तिकाग्र है जो ये दिख रही है लंबी लाइन, और जो ये है बेटा ये क्या है? वर्तिकाग्र, सॉरी, और ये वर्तिका। ये किसके भाग हैं? ये तीनों हैं स्त्री केसर के भाग। ठीक है, और ये बाह्यदल था। और बेटा देखो इधर, अब जो तुम्हें ये दिख रहा है पार्ट, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसकी जो ये नीचे वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं तंतु, और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं परागकोश। ठीक है, और ये क्या नाम है? किसके अंदर आते हैं ये दोनों भाग? पुंकेसर के। तो स्त्री केसर हो गया, बाह्यदल हो गया, पुंकेसर। अब बचा कौन बेटा? चौथा भाग, यानी कि पंखुड़ियाँ। जो ये पंखुड़ियाँ देख रहे हो पत्तियाँ फूल की, तो इनको बोलते हैं पंखुड़ी। ठीक है, तो बेटा ये 4 भाग होते हैं, आपको ध्यान से देखना है। और इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सा है? स्त्री केसर और पुंकेसर। तो आपको याद रखना है, स्त्री केसर में वृत्तिकाग्र होता है, वृत्तिका होती है, अंडाशय होता है, और इसमें क्या होता है बेटा? परागकोश होता है और तंतु होते हैं। परागकोश के अंदर ही परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर आपको चारों को पढ़ते हैं। बाह्यदल क्या है? हरी पत्ती जैसी संरचना। जो ये नीचे हरी पत्ती दिखाई दे रही है ना, जैसी संरचना दिखाई दे रही, ये वाले हिस्सा, इसको बोलते हैं बाह्यदल। ठीक है, जो कली की रक्षा करते हैं, ये कली की रक्षा करते हैं। जब फूल निकलता है, वे एक फूल का सबसे भारी भाग होता है, ये सबसे भारी भाग है। फिर पंखुड़ी, पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग होता है बेटा, ये वाला। ये खूब खुशबूदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। तो बेटा देखो ये क्या करते हैं? परागकण को कीटों के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है, कौन? पंखुड़ियाँ। यह दूसरा भारी चक्र बनाते हैं, ये दूसरा भारी चक्र बनाते हैं। मतलब कि देखो ये पहला भारी चक्र, फिर ये दूसरा, उसके अंदर फिर ये स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। ठीक है, अब फूल के भाग है बेटा ये। अब स्त्री केसर को पढ़ते हैं और पुंकेसर को पढ़ते हैं। तो स्त्री केसर फूल का मादा जनन अंग होता है। ठीक है, ये वाला भाग जो बीच में होता है, ये वाला। ठीक है, जो मैंने ये किया है, ये वाला भाग जो होता है बेटा, ये क्या है? स्त्री केसर है, फूल का मादा जननांग है। इसमें अंडाशय, वृत्तिका और वृत्तिकाग्र होते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? वृत्तिकाग्र इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये वृत्तिका है। ठीक है, और ये क्या है बेटा? इसमें अंडाशय, ये इतना पूरा क्या? अंडाशय। और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं इनको बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पर पुंकेसर, फूल के नर जननांग को, ठीक है, नर जननांग को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इसमें 2 भाग होते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? परागकोश, और इस पूरी डंडी को क्या बोलते हैं? तंतु। इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं, हिंदी में इसको तंतु बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है। ओके, तो ये इसको बोला गया डंठल, जिसे तंतु कहते हैं। और एक थैलीनुमा संरचना परागकोश होता है, और एक ये थैलीनुमा संरचना होती है जो ऊपर है बेटा इसके, इसको बोलते हैं परागकोश। इसके अंदर परागकण पाए जाते हैं, छोटे छोटे से बीज पाए जाते हैं। आप कभी फूल में देखना। ठीक है, और इस अंडाणु के अंदर भी छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, आप इनको भी देखना। ठीक है, इनको ही बोलते हैं अंडाणु। अब फूलों के कार्य क्या हैं? तो फूल पौधे का जननांग होते हैं। तो पौधे में बेटा जननांग कौन से होता है? फूल, जिससे हमें क्या मिलते हैं? अन्य फल फ्रूट मिलते हैं या बीज मिलते हैं, जिनसे हम नए पौधे उगा सकते हैं। इसमें रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। इसमें क्या होती है? रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। ठीक है, और परागकण में मदद करता है। ये क्या करता है? परागण में मदद करता है। परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है। अब देखो परागण हो गया, परागण के पश्चात फूल क्या करता है बेटा? बीजों को उत्पन्न करता है, जिन बीजों से हम फिर से क्या करते हैं? अन्य पेड़ पौधे उगा सकते हैं उसी प्रजाति के। ओके, तो अब नीचे देखो बेटा क्या दिया है आपको?
अपने आसपास से 2 अलग अलग फूल लीजिए, इसकी बाह्यदल पंखुड़ियों का निरीक्षण कीजिए, फिर ऊपर दिखाए गए चित्र की सहायता से इसके पुंकेसर को पहचानने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे फूलों से पंखुड़ियों और पुंकेसर को हटा दीजिए ताकि आपकी स्त्री केसर या पिस्टिल को स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक है, अब देखो बेटा, स्त्री केसर या पिस्टिल को क्या देख सके, पूरे रूप से स्पष्ट रूप से आप देख सको। ओके, नीचे दी गई तालिका को अपनी टिप्पणियों को दर्ज करें। अब देखो बेटा, जब आप इसको ऐसा करोगे तो बेटा वहाँ पर आपको क्या क्या दिखेगा, आपको वहाँ पर दिखेगा, जैसे आप देखते हो तो फूल का क्या नाम लिखोगे आपने, गुलाब का लिया है। ठीक है, गुलाब दिखा, गुलाब का बाह्य दल की संख्या और रंग कैसा होगा, तो बेटा देखो बाह्य दल की संख्या 5 होगी और हरे रंग की होगी, इन्होंने उल्टा दिया हुआ है। और पंखुड़ियों की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होगी और रंग कैसा होगा उनका, गुलाबी या लाल होगा। ठीक है, क्या बाह्य दल और पंखुड़ियाँ जुड़े हुए हैं या अलग हैं, तो बेटा अलग होंगे। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए या स्वतंत्र होंगे, तो स्वतंत्र। स्त्री केसर में उपस्थित या अनुपस्थित होगी, स्त्री केसर बेटा तो उपस्थित होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी फूल का भी कर सकते हो। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए, तो बेटा कौन होता है वो, फूल। ठीक है, अब फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं, तो बेटा किस में होते हैं, नर जनन अंग में। ठीक है, ये मैं अभी दिखाऊंगी आपको। और पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है, तो बेटा पंखुड़ियाँ करती हैं। ठीक है, तो क्या होती है, पंखुड़ियाँ। ठीक है, क्योंकि वो रंग बिरंगी होती हैं, आप लिख सकते हो पंखुड़ियाँ क्योंकि वे रंग बिरंगी होती हैं। एक फूल के नर और मादा प्रजनन अंग का नाम बताइए, तो बेटा देखो एक फूल के नर और मादा प्रजनन अंग कौन कौन से होंगे, स्त्री केसर। ठीक है, ये तो क्या है, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। और क्या नाम है, नर जनन अंग कौन सा होगा बेटा, पुंकेसर। इसी में लिखना है आपको, नीचे मैंने ऊपर लिख के दिखाया आपको, पुंकेसर। ये क्या होता है, नर जनन अंग। ओके, अब बेटा देखो दिखाती हूँ मैं आपको कि कौन क्या क्या हमने ऐसा क्यों लिखा है। तो देखो ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती हैं, तो पंखुड़ियाँ बेटा, तो ठीक है हमने इसलिए लिखा पंखुड़ियाँ। अब दूसरा बेटा क्या था कि आपका जो परागण है और पुंकेसर वो किस भाग में है, तो देखो पराग कोश में बेटा क्या होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होते हैं परागकण और ये पुंकेसर के अंदर आते हैं। और पुंकेसर किसका क्या होता है बेटा, नर जनन अंग, तो इसलिए हमने दूसरे का क्या लिखा, नर जनन अंग। ठीक है, ये थी आपकी बेटा आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना बेटा। लेकिन बेटा इससे पहले आपका एक और क्वेश्चन रह गया कि ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, चित्र को पहचानिए। तो देखो इसमें बेटा क्या है, इस भाग को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये बाहर वाला जो भाग है ना इसको तो बोलते हैं अंडाशय, लेकिन हमसे इसके अंदर का ये वाला भाग पूछा गया जो अंदर है, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडाणु। ठीक है, इसके अंदर ये छोटे छोटे बीज दिखते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अंडाणु। ओके, और ये बाहर का भाग जो होता है वो होता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं, जैसे पराग कोश के अंदर क्या थे, परागकण होते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या थे, इस पराग कोश में परागकण थे। ठीक है, और इस वाले हिस्से में अंडाशय में क्या है, अंडाणु है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।